हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिव्यू देने वाले हैं आदि पुरुष का, जो उसका टीजर अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। और उसका टीजर काफ़ी अच्छा था। वैसे सब लोग पता नहीं इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं, पर ठीक था। क्या मुझे अच्छा लगा था वो? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री राम जी के बारे में। बिल्कुल, श्री राम जी के कैरेक्टर के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं कि श्री राम जी का कैरेक्टर कैसा था। और अब तक जितने भी रोल जितने भी एक्टर ने जितने भी रोल निभाए हैं, या फिर हम एनिमेटेड मूवी देख लें रामायण से रिलेटेड, तो उसमें देखेंगे आप श्री राम जी का जो एक कैरेक्टर है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो चेहरा है, और उनका हर वक्त उनके चेहरे पर एक तेज़ और एक मुस्कान रहती है। वो सब कुछ हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। पर इसमें थोड़ा सा एक ये भी है कि ये एक टीजर है, और टीजर में उनका श्री राम जी का जो भी 1-2 सेकंड या 3 सेकंड का जो पार्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ये दिखाया गया है श्री राम जी को एक तरह युद्ध के क्षेत्र में दिखाया गया है। पर हमने जो श्री राम जो जो रामायण हमने देखी थी, जो दूरदर्शन पे आती थी, उसमें भी श्री राम जी का यो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना, वहाँ पर भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी, और युद्ध के क्षेत्र में भी। पर यहाँ पर उन्होंने श्री राम जी का जो रोल है वो 2-3 सेकंड का है, युद्ध का है। तो इस वजह से थोड़ा सा लगा कि हाँ, कि प्रभास थोड़ा डल लग रहे थे मुझे उसमें। एक दूसरा पॉइंट ये भी रखूँगा मैं कि जो प्रभास ने वो जो बाहुबली में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो वहाँ पे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो फिटिंग थी, फिजिक्स थी, तो बाहुबली के हिसाब से उनका ठीक लग रहा था। पर यहाँ पर थोड़ा सा ओवर रिएक्शन कर दिया कुछ ज़्यादा ही। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये प्रभास की जो बॉडी लैंग्वेज है और बॉडी स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हैवी कर दिया गया है। और उनके जो चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी ओल्ड एज थोड़ा सा मुझे लग रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जगह पर शायद कोई दूसरा एक्टर होना चाहिए था। जैसे कि आरआरआर में जो रामचरण थे, उन्होंने बहुत शानदार एक्टिंग करी थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और आरआर का जो श्री राम जी का रोल निभाया था, और काफ़ी मतलब यूनिक था वो। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि शायद ये ठीक नहीं किया गया है। उनके रोल के साथ एक तरह से 100% काम नहीं किया गया उनके रोल पर। और शायद ऐसा लग रहा है कि प्रभास इस पर थोड़े से आगे चल के होगा। तो ये टीजर है, बाकी का जो फाइनल मूवी आएगी तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है। पर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी लग रही थी, जैसे कि उनका जैसे टीजर में मैंने देखा था, जब वो राम जी जो जैसे कि समुद्र है या फिर नदी है, उसमें नीचे बैठे हुए हैं, और जैसे तीर वाला जो था, तो उनका जो बॉडी का वो मैंने देखा लग रहा था जैसे कि यार ये कोई VFX है पूरा। उनको रियल बॉडी नहीं लग रही थी, मुझे वो VFX लग रहा था। और ये तो राम जी का। बाकी हम बात करेंगे कि रामायण में तो दो ही हैं जिनके बारे में बहुत कुछ बात की जाती है। जैसे कि एक है, अब बात करें तो लंकेश। भाई, ये लंकेश के बारे में क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक जितने भी किरदार आए हैं लंकेश के, जितने भी लोगों ने एक्टिंग की है, उन्होंने निभाए हैं, वो किरदार थोड़े से अलग तरीके के किरदार थे। जैसे कि दूरदर्शन पे आती थी रामायण, उसमें जो रावण थे, उनका बोलने का तरीका, उनका काफ़ी एक्टिंग स्किल्स थी उनकी, वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट थी। पर यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये आज का राम आम रामायण की बात कर रहे हैं हम। आज की रामायण की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रेजेंट के रामायण की बात नहीं कर रहे हैं। जो रामायण जो बहुत पहले, बहुत सदियों पहले जो बनती हुई आई हैं, और जिनको हमने पढ़ा भी है, जिनको हमने देखा भी है, तो उसके साथ खिलवाड़ करना थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत सारे व्यूज़ देखे थे, बहुत सारे कमेंट्स भी देखे थे मैंने, लोगों के ने जो रिव्यूज़ दिए उनको मैंने देखा था। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि ये रावण के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया गया है। और रावण मतलब ये स्पाइकी बाल, एकदम जो स्पाइकी बाल कर कर दिए हैं, और दाढ़ी एकदम यूँ कर दी है। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई मुस्लिम जो होते हैं ना, जैसे बॉलीवुड मूवी में ज़्यादातर जो मुस्लिम वो होते हैं ना, विलेंस होते हैं, या फिर तो ये लग रहा था जैसे कि हम कोई बॉलीवुड की कोई टिपिकल मूवी देख रहे हैं, जिसमें एक विलेन है जो कि एक, या फिर अरब से आया हुआ एक मुस्लिम है जो कि देश पर हमला करना चाहता है। ये भारत देश पे हमला करना चाहता है, या फिर किसी भी देश पे हमला करना चाहता है। तो थोड़े बहुत किरदार उससे मैच कर रहा था, रावण से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। बाकी का जब एक सीन है, ये वाला एक सीन मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला सीन है जिसमें कि वो उसके 10 मुंह आ जाते हैं। तो यार यहाँ पर जो उनकी मुझे हंसी थी ना यार, मुझे बिल्कुल बकवास लग रही थी। मैंने कहा कि मैं भाई इसका हंसी का मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब बिल्कुल अच्छा सा मेरे को नहीं लग रहा। बस कृति सेनन ने इसमें जो सीता जी का रोल निभाया, उनका बस मुश्किल शायद आई थिंक 1 सेकंड का शायद उनका। हनुमान जी का बात करें तो हनुमान जी का रोल वैसे ज़्यादा उनका दिखाया नहीं गया है, फिर भी ठीक है।
काम चल सकता है इससे। बाकी के जो वानर सेना दिखाई गई है यार, मुझे तो यार ये लग रहा है कि ये वानर सेना कम, ये राक्षसी सेना ज़्यादा लग रही थी मुझे। क्योंकि वानर सेना अब एक्चुअली क्या है कि हमारे दिमाग में ये है कि हमने अभी तक इस तरह की रामायण हमने देखी नहीं है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल ज़्यादा सीजीआई का यूज हो रहा है। और कुछ सीन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चुराए हुए हैं। जैसे एक सीन है इसमें वानर सेना का एक जो मेंबर होता है, या मेंबर या मतलब सेनापति या जो भी है, वो एक मंदिर के सामने जो जो उसने जो छलांग लगाता है, जो कूदता है, वो बिल्कुल बिल्कुल टेम्पल रन जैसा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद टेम्पल रन को इसमें घुसेड़ दिया है। इसमें टेम्पल रन भी दिख रहा था। और बाकी का एक सीन हो रहा है जो हमारे रावण जी ऊपर पक्षी पे जा रहे होते हैं, तो यार वो सीन बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स से कॉपी किया है। आप ये देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स को बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, उसका उसने जो उसमें उसको ड्रैगन बोल लो, यहाँ पे चमगादड़ जैसा लग रहा था, वहाँ ड्रैगन, एक्चुअल ड्रैगन जो मतलब डरावना। और ड्रैगन की अगर परिभाषा की जाए तो एक तरह से दिमाग में डर ही आता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पर देख के हंसी आ रही है भाई। यहाँ पर डर तो कहीं पे महसूस हो नहीं रहा है। जब तक रावण से सामने वाले इंसान को डर महसूस ना हो तो वो किस हिसाब का रावण है, फिर समझ में नहीं आया मुझे। तो बाकी की बात करें, ये तो अगर सीजीआई की बात करें तो हर जगह पर सब एनिमेटेड मूवी लग रही थी। ऐसा लगता है कोई कोई गेम लॉन्च होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो गेम हमारे पबजी में देख लो, पबजी का वीएफएक्स देख लो, ऐसा रियलिटी, एक रियलिटी दिखती है। पर यहाँ पर जो सीजीआई का उपयोग किया गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल डल सीजीआई का उपयोग किया गया है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल काम नहीं किया गया है। ये तो सारी एक तरह से नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी देखा जाए तो पॉजिटिव थिंग्स मुझे कुछ भी अभी दिख नहीं रही हैं उसमें टीजर में। क्योंकि हर जगह ट्रोल हो रहा है। और उन्होंने, ऐसा होता है ना कि अब हिंदुत्व की कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जैसा चल रहा है, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो सभी के माइंड सेट उन्होंने कर रखा है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उसको अगर तो आप छेड़ोगे तो शायद हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें फिल्म में आगे चल के हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि अपना बाइकआउट का जो वो चल रहा है ना, एक सफ़र चल रहा है, हो सकता है कि उस सफ़र में ये मूवी दोबारा से बैठ जाए। तो ये तो टीजर का रिव्यू था। बाकी का मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि शायद ये टीजर है, तो हो सकता है कि इन्होंने जो इसमें काम किया है वो सीजीआई का, वीएफएक्स का जो काम किया है, शायद अधूरा काम हो। क्योंकि हो सकता है इनकी डेट हो, कोई फिक्स डेट हो सकती है इनकी, तो उनको अपना टीजर देना ही देना था। हो सकता है फाइनल जब मूवी हम देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें सीजीआई और वीएफएक्स का पूरा 100% काम करके हमको देखने को मिले। और इसका बजट जो है 500 करोड़ का, इसका जो बजट है, मेरे हिसाब से 500 करोड़ का बजट कुछ ज़्यादा ही है इस मूवी के लिए। क्योंकि इस हिसाब से टीजर हमें जिस हिसाब से दिख रहा है, तो 500 करोड़ का बजट पता नहीं किसने लूट लिया है इनको, कि 500 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो चुके हैं। भाई 500 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो एक मूवी और है जिसका हम जिक्र करें तो RRR, RRR वाली मूवी थी, वो उसमें 500 करोड़ का बजट था। पर उसमें जो सीन्स थे ना, वीएफएक्स के, सीजीआई के जो सीन्स थे ना, वो देखने लायक थे। एक तो रियलिटी, जब तक ऑडियंस को देखने में वो रियलिटी नहीं लगेगी तो तक तो उसको मज़ा आने वाला नहीं है। अब एनिमेटेड मूवी तो हर कोई देख सकता है। एनिमेटेड मूवी क्या है, कार्टून नेटवर्क जैसा। लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये एक तरह से जो उड़ता हुआ, जो लंकेश जो चमगादड़ पे उड़ते हुए आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बालवीर रिटर्न्स, वो कुछ हैं, एक मित्र हैं, मैंने उनका रिव्यू देखा था, उन्होंने बालवीर रिटर्न्स से उनकी तुलना कर रहे हैं। पर उनकी तुलना ठीक भी है, थोड़ा बच्चों जैसा लग रहा है मेरे को। जो रामायण जो होती है ना, कि रामायण की मतलब हिंदुस्तान में जहाँ तक सभी को इसकी कहानी पता है, रामायण की सभी को कहानी पता है। उनको एक एक पल की कहानी पता है, एक एक स्टोरी पता है कि आप क्या, जैसे हम देखने बैठते हैं, अगर रामायण को हम देखने बैठते हैं तो हमें पहले से पता है कि कि इसके आगे होने वाला क्या है। क्योंकि सभी को स्टोरी पता है, क्योंकि बचपन से सब देखते हुए आ रहे हैं। तो इस जनरेशन को अगर आपको रामायण दिखानी है तो आपको उस जनरेशन के हिसाब से दिखानी पड़ेगी, राम जी के हिसाब से दिखानी पड़ेगी। और जो उनके कैरेक्टर हैं, राम के एक्चुअल कैरेक्टर जो हैं, राम जी के, हनुमान जी के, या फिर लंकेश के, या फिर और भी जितने उसमें कैरेक्टर आने वाले हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर आने वाले हैं रामायण में भी। तो उनको उन्हीं के हिसाब से दिखाइए, उनमें फेरबदल करोगे तो आप डूब जाओगे। तो ये मेरा रिव्यू था इसको लेकर। और आई होप ये मूवी आगे चल के थोड़ा सा अपना सफ़र अच्छा तय करे, और ये मूवी रिलीज होगी अच्छे से। चलो मैं ज़रूर देखूँगा इस मूवी को, रामायण को ज़रूर देखूँगा। और आप भी इस मूवी को देखना, और बॉयकॉट का सफ़र में थोड़ा सा इसको थोड़ा ढीला छोड़ देना अभी,
क्योंकि अभी ये टीजर आया है। बाकी हम बात करेंगे ट्रेलर में, देखते हैं ट्रेलर में क्या इम्प्रूव होता है। तब तक के लिए अभी हम वेट करते हैं ट्रेलर का। तब तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।